वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा ने सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा ने गुरुवार को जवाहर कला केंद्र में सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देश प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया और उनके उत्पादों की जानकारी ली। सीएम ने महिला कलाकारों और उद्यमियों के हुनर की सराहना की। इस मेले का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके हुनर और उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। रबी सीजन में किसानों को मिलेगी पर्याप्त बिजली, सीएम भजनलाल के निर्देश। राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रबी सीजन के दौरान किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि कृषि कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज की नई संभावनाएं तलाशने पर भी जोर दिया। सरकार के इस फैसले ने रबी फसलों की सिंचाई में किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जयपुर एयरपोर्ट पर शुरू हुआ एआई आधारित लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब यात्रियों के खोए हुए सामान की खोज और सौंपने की प्रक्रिया आसान हो गई है। एयरपोर्ट लिमिटेड ने देश में सबसे पहले एआई आधारित लॉस्ट एंड फाउंड प्रणाली लागू की है। यह पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली यात्रियों को सामान खोजने और वापस पाने में समय और परेशानी कम होगी। अब सामान छूटने या खोने पर यात्री परेशान नहीं होंगे और तेज, सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से अपनी चीजें प्राप्त कर सकेंगे। रेलवे ने राहत दी, ट्रेन टिकट स्टेटस अब 10 घंटे पहले मिलेगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। अब ट्रेन टिकट का रिजर्वेशन स्टेटस यात्रा से लगभग 10 घंटे पहले पता चल सकेगा। रेलवे बोर्ड ने पहली बार रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की समय सीमा में बदलाव किया है। इससे यात्रियों की अंतिम समय की अनिश्चितता कम होगी और यात्रा की योजना बनाना आसान होगा। इस सुधार से रेलवे यात्रियों की सुविधा और समय प्रबंधन दोनों में सुधार करेगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, मौसम का तांडव शुरू, 60 जिलों में अलर्ट जारी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज सर्दी, बारिश और ठंडी हवाओं के चलते मौसम का तांडव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 60 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं माउंट आबू में सर्दी का असर और तेज हो गया है, जहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। विभाग के अनुसार यहां न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जेडीए ने मेट्रो लाइन सहित 5 मार्गों को टीओडी कॉरिडोर घोषित किया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के नियोजित विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जेडीए ने मेट्रो लाइन के साथ साथ शहर के 5 प्रमुख मार्गों को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी कॉरिडोर घोषित किया है। इस फैसले का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और मेट्रो के आसपास मिश्रित उपयोग वाली योजनाओं को विकसित करना है। टीओडी कॉरिडोर बनने से आवास, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा यातायात दबाव भी कम होने की उम्मीद है। हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव में सीएम भजनलाल बोले, पर्यावरण संरक्षण हमारी परंपरा। हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, भारतीय संस्कृति में प्रकृति पूजनीय रही है और वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी परंपरा है और इसकी शुरुआत हर घर से होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। यूरिया संकट, राजसमंद में किसान लंबी कतारों से खाली हाथ लौटे। राजसमंद जिले के किसान रबी फसल के लिए यूरिया की किल्लत से परेशान हैं। खेतों में फसल तैयार है और सिंचाई का काम चल रहा है, लेकिन यूरिया की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि पर्याप्त उपलब्धता के दावों के बावजूद किसान लंबी कतारों में खड़े होकर भी खाली हाथ लौट रहे हैं। इस संकट ने उनकी उम्मीदों को सुर्खियों में ला दिया है और फसल की समय पर कटाई व उत्पादन पर भी असर डालने की संभावना है। अब ओला, उबर, रैपिडो नहीं, 1 जनवरी से शुरू होगी भारत टैक्सी ऐप।
1 जनवरी 2026 से भारत में यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू होने जा रही है। भारत टैक्सी ऐप के लॉन्च के साथ अब ओला, उबर और रैपिडो की मनमानी सीमित होगी। इस ऐप के माध्यम से यात्रियों को पारदर्शी किराया, सुरक्षित और मालिकीकृत टैक्सी सेवा मिल सकेगी। यात्रियों का कहना है कि यह कदम यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा और टैक्सी सेवाओं में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ऐप के माध्यम से टैक्सी बुक करना अब और भी आसान और भरोसेमंद होगा। सर्द रात में भिड़ाना गांव पहुंची कलेक्टर टीना डाबी, यात्री चौपाल ने सुनी समस्याएं। बाड़मेर जिले की भिड़ाना ग्राम पंचायत में सर्द रात के बीच जिला कलेक्टर टीना डाबी ने रात्रि चौपाल लगाई। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली, सड़क, राशन और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी समस्याएं रखी। कलेक्ट्रेट ने अपने परिवारों का मौके पर ही निस्तारण किया और शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। अचानक हुई इस चौपाल से ग्रामीणों में उत्साह दिखा और प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ। यात्री निरीक्षण को ग्रामीणों ने सराहनीय पहल बताया। 50 पैसे किलो प्याज बिकने से टूटे प्रतापगढ़ के किसान, लागत भी नहीं निकल रही। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में प्याज उत्पादक किसान इन दिनों भारी संकट से जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है कि बाजार में प्याज के दाम गिरकर 50 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जिससे लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। बम्पर पैदावार के कारण देश भर में कीमतें धराशायी हुई हैं। स्थानीय मंडी में किसान आक्रोशित नजर आए और व्यापारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए। भावुक किसानों ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की है। श्रीगंगानगर गौशाला में 100 से ज्यादा गायों की मौत, कलेक्टर ने संभाली जांच। श्रीगंगानगर जिले के भोमपुरा गांव स्थित गोकुल गौशाला में 100 से अधिक गायों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू गुरुवार दोपहर स्वयं गौशाला पहुंची और हालात का जायजा लिया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जांच तेज करने के निर्देश दिए। गौशाला में मौजूद संदिग्ध और खराब चारे के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएंगे। 16 महीनों में 150 टोल प्लाजा शुरू, गडकरी ने बताया 6000 करोड़ बचत का प्लान। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि पिछले 16 महीनों में 150 नए टोल प्लाजा शुरू किए गए हैं और अगले साल तक नया टोल सिस्टम लागू किया जाएगा। इस प्रणाली में वाहनों को टोल नाकों पर रुकना नहीं पड़ेगा। गडकरी के अनुसार इससे करीब 15,000 करोड़ रुपए का ईंधन बचेगा। वहीं टोल राजस्व में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। नया सिस्टम समय, ईंधन और संसाधनों की बचत में मददगार साबित होगा। सेव अरावली, गहलोत ने डीपी बदली, नई परिभाषा को उत्तर भारत खतरा बताया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली पर्वतमाला संरक्षण के लिए चल रहे सेव अरावली अभियान का समर्थन करते हुए अपनी सोशल मीडिया डीपी बदल दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि उस नई परिभाषा के खिलाफ विरोध है जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है। गहलोत ने इसे उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य के लिए गंभीर खतरा बताते हुए चेतावनी दी। केदारकंठा पर तिरंगा फहराएगी टीम, उप मुख्यमंत्री दिया ने हरी झंडी दिखाई। जयपुर से एक प्रेरणादायी पर्वतारोहण अभियान शुरू हुआ। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से रवाना हो रही 6 सदस्यीय टीम को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया और पर्वतारोहियों को उत्साहवर्धन किया। केदारकंठा की बर्फीली चोटी पर मौसम अनुकूल रहने पर 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना है। यह अभियान साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ युवाओं में देशभक्ति और आत्मविश्वास की भावना को और भी मजबूत करने का संदेश देता है। कोटा में उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी को नई उड़ान, एआई कोर्स होंगे शुरू। कोटा, जो देश में शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, अब उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित होगा। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बैठक में कोटा बूंदी क्षेत्र में शिक्षा के समग्र विकास पर चर्चा हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए, जो 1 माह में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके तहत IIIT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत नए कोर्स शुरू होंगे, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा। शाह रोड में पीपीपी मोड पर बनेगा 152 करोड़ का सीईटीपी प्रोजेक्ट। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार के लिए शाह रोड में प्रस्तावित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अब पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत करीब 152 करोड़ रुपए होगी। योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित जल का वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार पीपीपी मॉडल से परियोजना के समयबद्ध निर्माण और संचालन में मदद मिलेगी। इस सीईटीपी से
क्षेत्र में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अनियमितताओं पर सख्ती, एक जांच लैब, 6 मेडिकल स्टोर और निजी अस्पताल RGHS से बाहर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया है। बीकानेर में एक निजी डायग्नोस्टिक लैब को डीपैनल किया गया है, जबकि प्रदेश के 6 कॉन्फेड मेडिकल स्टोर और एक निजी अस्पताल को RGHS से निलंबित कर दिया गया है। विभाग के अनुसार धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन के मामलों में पिछले साल में 10 प्रकरणों में फार्मेसी चिकित्सक और लाभार्थियों के खिलाफ पुलिस थानों में FIR दर्ज करवाई गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। समान पात्रता परीक्षा के नए नियमों पर संशय, अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं। समान पात्रता परीक्षा को लेकर नए नियमों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी तक नियमों में बदलाव से संबंधित कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। समान पात्रता परीक्षा 2024 की पात्रता अवधि फरवरी 2026 में समाप्त होगी। वहीं बोर्ड की ओर से फरवरी माह में CET परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है। नोटिफिकेशन नहीं आने से अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति है और वे नियमों को लेकर स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि समय रहते निर्णय लिया जाए ताकि तैयारी प्रभावित न हो। JDA ने झालाना संस्थानिक क्षेत्र की 1200 वर्ग गज सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त की। JDA ने झालाना संस्थानिक क्षेत्र में सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। करीब 1200 वर्ग गज भूमि को अतिग्रहण से मुक्त कराया गया। यह कार्यवाही उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटकी के निर्देशन में हुई। JDA जोन 1 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निगरानी में प्रवर्तन दस्ते ने JCB मशीन और मजदूरों की मदद से सीमेंट पिलर, तारबंदी और अन्य अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया। इस कदम से शहर की सरकारी जमीन संरक्षित होगी। श्रीगंगानगर की गीताली ने क्लैट 2026 में देश भर में हासिल की पहली रैंक। छोटे शहर की श्रीगंगानगर की प्रतिभाशाली छात्रा गीताली गुप्ता ने क्लैट 2026 परीक्षा में देश भर में पहली रैंक हासिल कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गीताली ने बताया कि सफलता का राज रोजाना के लक्ष्य और लगातार मेहनत में छुपा है। उन्होंने कहा कि कभी कभी हम खुद नहीं जानते कि आने वाले समय में हम क्या हासिल कर सकते हैं। उनकी इस उपलब्धि से छोटे शहर के छात्रों के लिए प्रेरणा और उम्मीद की नई किरण जगाई है। सांवलिया सेठ मंदिर का भंडार खुला, पहले चरण में चढ़ावा 12 करोड़ पार। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम भगवान सांवलिया सेठ मंदिर में चतुर्दशी के अवसर पर भंडार खोला गया। भंडार खुलते ही श्रद्धालुओं की आस्था की झलक धनवर्षा के रूप में देखने को मिली। पहले चरण की गणना में ही 12 करोड़ 10 लाख रुपए की नकद राशि सामने आई है। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि भंडार की गिनती का कार्य जारी है। नोटों की अंबार देखकर मौजूद अधिकारी और कर्मचारी भी हैरान रह गए। श्रद्धालुओं ने इसे ठाकुर जी की कृपा बताया। ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स से पहले प्रशासन ने पेश की अकीदत की चादर। अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स से पहले जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से दरगाह में अकीदत की चादर पेश की गई। संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह, जिला कलेक्टर लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने दरगाह में मत्था टेक कर उर्स के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन की दुआ की। इस दौरान सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियों की भी समीक्षा की गई। प्रशासन ने उर्स के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही। राजसमंद के किसानों को बड़ी राहत, फूल गोभी और आम को फसल बीमा। राजसमंद जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने रबी 2025-26 के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत फूल गोभी और आम को अधिसूचित फसलों की सूची में शामिल किया है। इससे मौसम की अनिश्चितताओं, तापमान में बदलाव और तेज हवाओं से होने वाली फसल क्षति की भरपाई संभव होगी। योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी के माध्यम से संचालित होगी और इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा और संबल प्रदान करना है। अब किसान मौसम की मार से अधिक सुरक्षित रहेंगे। राजस्थान में करोड़ों का खजाना बरामद, प्राचीन सिक्के और मूर्तियां मिली। राजस्थान के वन्यजीव अवशेष और एंटीक वस्तुओं की तस्करी के खिलाफ जिला स्पेशल टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। तबिश में पुलिस ने हाथी दांत, प्राचीन मूर्तियां, पेंटिंग, हथियार और सोने चांदी के सिक्के बरामद किए, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई ने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। बरामद सामग्री की सुरक्षा और कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि अवैध तस्करी को रोकने में मदद मिले। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।